हे हनुमान जी, आप तो राम जी के दूत हैं, आपके पास तो अतुलनीय बल है। अतुलित बल धामम मुसैला विदेहम। आप अतुलित बल के धाम हैं और आप लंका नहीं जा पाएंगे। नो 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 नो, ऐसा मत कहिएगा। आप तो खड़े हो जाइए और जाइए। हनुमान जी बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? अरे हमारा बल हो तो हम जाएं। अब विचार किया जामवंत जी ने कि हनुमान जी जाएंगे कैसे। हनुमान जी का महिमा मंडन किया। और ध्यान रखिएगा, कोई तुम्हारे महिमा का मंडन कर रहा तो जरूरी नहीं तुम ऐसे हो सकता अपना काम सटाने के लिए तुम्हारी बड़वारी कर रहा हो। जामवंत जी क्या बोले? का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना। इतने बड़े बलवान होकर चुप बैठे हो। और याद रखना छिंदवाड़ा के पागलों, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ा बनकर बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। हमसे कोई पूछे कि बड़ा कौन है, तो हम एक ही बात बोलेंगे, बड़ा वही है जिसके बगल में कोई गरीब आदमी खड़ा हो और वो भी बड़ा हो जाए, वही इस भारत में सबसे बड़ा है। आहा, तो धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी बोले भैया हम नहीं जाएंगे। नो 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 नो, नहीं जाएंगे। अब जामवंत जी ने दूसरा बाण मारा। कौन सा? वाणी का दूसरा बाण मारा पिताजी का नाम लेकर। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या? पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन पुत्र हैं और हवा में बहुत ताकत होती है, आप भी हवा की तरह उड़ जाइए। हनुमान जी बोले नो नो नो, हम नहीं जाएंगे। देखो ये कला सीखनी चाहिए। फिर क्या? अब और हनुमान जी की महिमा गाई। तीसरी महिमा क्या गाई? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई बात तुम पाई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुम ना कर पाओ? कई लोग ऐसे कान भरने वाले तुम्हारे अगल बगल भी आएंगे जो तुमसे कहेंगे अरे तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसे आदमी, तुमसे नहीं होगा। समझ जाना इसका बहुत बड़ा वाला स्वार्थ है। बोलो जय सिया राम। जो आदमी तुम्हारे सामने ज्यादा बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, देखो भाई हम झूठ नहीं बोलते, समझ जाना नंबर 1 का झूठा है। इसने कभी सच बोला ही नहीं। अरे भाई जो झूठ नहीं बोलते तो बताने की क्या जरूरत है, करके बताओ। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी से कहा आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी तब भी नहीं गए, तब भी नहीं उठे। फिर कब गए? अब जब हनुमान जी को बताया कि तुम्हारा अवतार ही किस लिए हुआ, रामों काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, ये वाली चौपाई सिमरिया वाले हनुमान जी के लिए ही हमने चुनी इस कथा के लिए, क्योंकि वो भी पर्वत आकार जैसे हैं, विशाल रूप है सिमरिया वाले हनुमान जी का। और हनुमान जी विशाल कब बने? जब उनसे कहा कि भाई साहब चुप मत बैठो, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। तो फिर क्या? सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी आपका अवतार राम काज के लिए हुआ, इसलिए उठ जाओ। इतना सुनते ही हनुमान जी इतने बड़े हो गए
और बड़े होकर के सिंहनाद कर 12 सिंह की भांति ललकार कर हनुमान जी बोले, जय श्री राम। जामवंत जी ने देखा कि इतने भी बड़े नहीं होना चाहिए जितने हो गए। अब जामवंत जी ऐसे नीचे से देखे हनुमान जी ऊपर, और हनुमान जी ऊपर से बोले, जामवंत जी आप हमें उचित बता दीजिए क्या करना है। आप कहो तो हम लंका को ही उठा करके ले आए, मसल डालें, रावण को मार डालें। जामवंत जी बोले, नो 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 नो, अभी तक आप मना कर रहे थे, अब हम मना कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, क्यों? बोले, अगर आप ही रावण को मार दोगे तो रामलीला पूरी। फिर राम जी क्या करें? मारना नहीं है, ना 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 ना, फिर लंका को उठा लाए। नहीं नहीं नहीं, लंका को भी नहीं उठाना। क्या करें? जानकी माता को ले आए। नहीं नहीं नहीं, माता को भी नहीं लाना। क्या करना है? इतना करहूं ताते तुम जाई, क्या सीतह देखी कहम सुधियाई। आप लंका जाइए, लंका जाकर माता जानकी को देखकर उनकी खबर वापस लेता आइए। अच्छा आप विचार करो, काम इतना बताया और हनुमान जी करके क्या आए? पूंछ बुझाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया। भेजा तो था जानकी जी की खबर के लिए, लेकिन ये आग लगा कर आए। किसी ने पूछा कि काम तो तुम्हें सौंप दिया था, आप बड़ा करके क्यों आ गए? हनुमान जी बोले, हमारे हर काम थोक के होते हैं। और हनुमान जी के सब में सच्ची काम, सभी काम हनुमान जी के थोक के हैं। थोक, नो फुटकर, कोई फुटकर नहीं। थोक में क्या किया? उनसे कहा संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा ले आओ। उनसे कहा जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जलाया। उनसे कहा सुसैन वैद्य को लेता और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वे सीधे हॉस्पिटल ही उठा ले आए, पूरी डिस्पेंसरी उठा के। बोले कौन रहे? कल के दिन पर ये कह दें कि हमारा जांच करने वाला आला तो घर पे ही रह गया। हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, लेकिन जामवंत जी हाथ जोड़ के कहते, हे वीर बजरंग बली, देखो ये हमारे भारत का सौभाग्य है। हमारे भारत में बंदर भी इतने सुंदर होते हैं जिनकी गूंज राम नाम का डंका लंका में भी बजवा करके आते हैं। आहा, एक बात बोले भैया, एक बात बोले, हनुमान जी जैसा देवता न भूतो न भविष्य कोई नहीं हो सकता। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी अपने राम के काज के लिए राक्षसों के मुंह से गालियां भी सुनते हैं। हनुमान जी को बांधा जाता, हनुमान जी वो भी सह लेते। देखो आदमी वही श्रेष्ठ है जो अपने काम को करने के लिए लोगों की गालियां भी सुन लेगा। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत शिक्षा हनुमान जी के चरणों से। लोग कहते हैं हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी वैसे। हनुमान जी ने कोई शिक्षा दी हो ना दी हो, हनुमान जी ने सामाजिक समरसता की शिक्षा जरूर दी। सबको एक सूत्र में बांधा। जामवंत, नल, नील, विभीषण। विभीषण जी को राम जी की खबर थी। विभीषण जी राम जी के दर्शन के लिए ललायत, हनुमान जी माता जानकी के दर्शन के लिए ललायत। हमारे एक प्रिय हैं भजन गायक मित्तल जी, उनका एक दो लाइनें हमें याद आती थी। दिया नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन नहीं बचा तो फिर जाति का क्या करोगे। है? कितनी ऊंची बात है। और धन्य है भारत देश जहां प्रभु श्री राम वन में जाकर माता सबरी के जूठे बेरों को खाते। धन्य है भारत देश जहां भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की 56 भोग को त्याग कर विदुरानी के घर पर साग का भोग लगाते हैं। धन्य है हनुमान जी, लंका में भी विभीषण का पता खोज लेते हैं।
हनुमान जी आप लंका जाइए, पर सुनिए, इतना करम ताते तुम जाई, सीतैं देखी कहूं सुधियाई। हनुमान जी लंका गए और यहां विद्वान बैठे हुए हैं। महाराज जी, हनुमान जी समुद्र पार अगर किए हैं तो केवल बंधन के बल पर। किस बल पर? बोलिएगा, किस बल पर? अरे बोलिए ना। बंधन, बंधन का मतलब प्रणाम। प्रभु श्री राम को हृदय में रख कर जो भी कोई काम करेगा उसका काम की जय जयकार अवश्य हो जाएगी। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने बंधन किया, और देखो हनुमान जी पार गए बंधन से, बंधन से नहीं। हम लोग बंधन में हैं, और बंधन में किसके? माया के, वासनाओं के, कामनाओं के बंधन में है, और इन बंधन से बचना है तो हनुमान जी का बंधन करना बहुत जरूरी है।